दोस्तों, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन नामों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के नाम भी शामिल हैं। दिग्विजय सिंह पिछला लोकसभा चुनाव भोपाल से 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार चुके हैं। इस बार वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2 साल का और बचा है। लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें राजगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए एक तरह से मना लिया। राजगढ़ से वे बीजेपी के रोडमल नागर से मुकाबला करेंगे, जो 3 बार के सांसद हैं। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा था कि यह उनके जीवन का आखिरी चुनाव है। राजगढ़ जिले के राघोगढ़ शाही परिवार से वे ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 1984 में पहली बार राजगढ़ का चुनाव लड़ा और सांसद भी बने। हालांकि जब वो 1989 में भाजपा के प्यारेलाल खंडेवार से हार गए थे, लेकिन 1991 में उन्होंने यह सीट उनसे वापस छीन ली। 1993 में जब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, तो उन्होंने 1993 में यह सीट उन्होंने खाली कर दी थी। बाद में 1994 में उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने उपचुनाव में राजगढ़ से जीत हासिल की और 2009 तक वे वहां के सांसद बने रहे। 2003 में लक्ष्मण सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे और 2004 में वे फिर से इस सीट से चुनाव लड़े, उन्होंने जीती भी। 2009 में लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के नारायण सिंह अमलाबे से हार गए और फिर 2013 में कांग्रेस में लौट आए। कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची में 12 उम्मीदवारों के नामों का यह ऐलान जो किया गया है, इसमें आपको बता दें कि राजगढ़ के अलावा रतलाम झाबुआ जो सीट है, उसे पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा गया है। भूरिया पहले भी इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। भूरिया प्रदेश का एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। वैसे भी रतलाम संसदीय सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन मोदी लहर में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने वहां से जीत दर्ज की, झाबुआ रतलाम सीट से। भूरिया को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए उसके जो दिग्गज नेता है वो भी मैदान में उतरेंगे। अब ये दिग्गज नेता क्या करेंगे? भूरिया के अलावा इंदौर सीट से नए उम्मीदवार अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया है, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि खुद जीतू पटवारी चुनाव लड़े। इंदौर भगवा का गढ़ है। भोपाल में अरुण श्रीवास्तव बीजेपी के आलोक शर्मा का मुकाबला करेंगे। कांग्रेस ने अभी 6 और सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिनमें गुना है, ग्वालियर है, मुरैना है, ये चंबल की 3 सीटें हैं, विदिशा, दमोह और खंडवा है, निमाड़ से जो खंडवा की सीट है। अब आइए जानते हैं कि किसको कहां से मौका मिला। राजगढ़ से बीजेपी के रोडमल नागर के खिलाफ दिग्विजय सिंह उतर रहे हैं, तो इंदौर से शंकर लालवानी के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ अक्षय कांति बम है। भोपाल से बीजेपी के आलोक शर्मा के खिलाफ अरुण श्रीवास्तव हैं कांग्रेस के। जबलपुर से बीजेपी के आशीष दुबे के खिलाफ कांग्रेस के दिनेश यादव हैं। रतलाम में बीजेपी के अनीता नागर सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया हैं। उज्जैन में बीजेपी के अनिल फिरोजिया के खिलाफ कांग्रेस के महेश परमार हैं। सागर में बीजेपी की लता वानखेड़े, उनके खिलाफ चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा जो कांग्रेस हैं। रीवा में बीजेपी ने जनार्दन मिश्रा को टिकट दिया है, वहां कांग्रेस से नीलम अभय मिश्रा लड़ रही हैं। होशंगाबाद में दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनके खिलाफ जो है संजय शर्मा चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ साथ जो है बीजेपी हिमाद्री सिंह जो है वो शहडोल से लड़ रही हैं, उनके खिलाफ फंदेलाल मार्को हैं। मंदसौर से बीजेपी के सुधीर गुप्ता हैं, जिनके खिलाफ दिलीप सिंह गुर्जर हैं कांग्रेस से। तो कांग्रेस पार्टी ने लंबे मंथन के बाद जो है ये सीटें दी हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 3 सीटों पर जो प्रत्याशी अभी उनको नहीं मिल पाए हैं। कांग्रेस की सूची में गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा जो पूर्व मंत्री हैं, और मुरैना से पूर्व विधायक शिवलाल सिंह तोमर, इनके खिलाफ कांग्रेस को भी उम्मीदवार नहीं मिला है। इन सीटों पर तीसरे चरण यानी कि 7 मई को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक सीट खजुराहो, जिस पर कि समाजवाद पार्टी को उम्मीदवार उतारना है, वो भी अभी तक खाली पड़ी हुई है। बीजेपी पहले ही प्रदेश की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का माने तो कांग्रेस बेहतरीन प्रत्याशी की खोज कर रही है। वो चाह रही है कि अच्छे से अच्छा प्रत्याशी हो, जिताऊ हो, और यही वजह कि आज जो ताजी सूची जारी हुई है उसमें कांग्रेस दिग्गज के कई नेता और विधायक मौजूद हैं, उनको चुनाव मैदान उतारा गया है।
पार्टी ऐसा ही कुछ प्रयोग ग्वालियर चंबल की सीटों पर करने का विचार कर रही है और इसलिए कांग्रेस ने अभी तक जो नाम जारी किए उन पर कई सीटों पर तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने की गुंजाइश है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी उनको। अगर सिर्फ मोदी का जादू चला तो बीजेपी को अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि जनमानस में उनके प्रति काफी विश्वास है, मोदी का काफी समर्थन है। लेकिन अगर चेहरे पे लड़ाई हुई तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को बीजेपी जनता का सपोर्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर अभी 22 सीटें कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं 22 सीटों पर, और अभी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारना बाकी है। एक सीट खजुराहो से कौन लड़ेगा उसको लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसा लगता है कि अब ये जब तक पूरी सीटें घोषित होती हैं तब तक पहला चरण जो है वो चुनाव का शुरू हो जाएगा। और आज मैं समझता हूं कि 29, 26, 28 मार्च को, 27 मार्च को पहले चरण के चुनाव का नामांकन भरने का आखिरी दिन है। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस अच्छे उम्मीदवार उतारती है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। साथ ही ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो कि जनता के बीच में नए आए हैं, तो हो सकता है कि जनता उनको एक बार परखना चाहे। ये जरूर है कि दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा जनता से वोट करने की अपील कर रही हैं और इस बार ऐसा टारगेट है कि कम से कम 70% से या 75% से ज्यादा वोट हर एक संसदीय क्षेत्र में पड़े, जिससे कि बड़े तौर पर जनता अपने मैंडेट का इस्तेमाल कर सके। इस मुद्दे पर हमारी खबर जारी रहेगी और आपकी अगर इस मुद्दे पर कोई राय है तो हमें जरूर लिख भेजिए। साथ ही सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं।